लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे सेक्स टॉय के इस्तेमाल से पहले आपको जान लेनी चाहिए उनके इस्तेमाल और रख रखाव के बारे में ज़रूरी बातें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। आजकल बाजार में तरह तरह के सेक्स टॉय मौजूद हैं। आजकल सेक्स टॉय को लेकर लोग बहुत नॉर्मल हो चुके हैं। वहीं कई ऐसी महिलाएं हैं जो सेल्फ प्लेजर के लिए सेक्स टॉय का इस्तेमाल करती हैं। सेक्स टॉय का इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु यदि आप इनके इस्तेमाल का सही तरीका नहीं जानते हैं तो इनके साफ सफाई संबंधी उचित जानकारी नहीं रखते हैं तो आपके इंटीमेट हेल्थ के लिए इसका प्रभाव बेहद नेगेटिव हो सकता है। एक गंदा सेक्स टॉय वजाइनल इन्फेक्शन, यूटीआई सहित रसेस और अन्य परेशानियों का खतरे को बढ़ा सकता है। किसी भी सेक्स टॉय को इस्तेमाल करने से पहले उसके साफ सफाई से जुड़ी उचित जानकारी होना बेहद जरूरी है। एक सुरक्षित और हेल्दी मास्टरबेशन के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। इस विषय पर मैं पूरी रिपोर्ट आपको दे रहा हूं ताकि आप इसका सही तरह से जानकारी मिले और सही तरह से आप यूज कर सकें। तो चलिए जानते हैं सेक्स टॉय के रख रखाव से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। सेक्स टॉय के इस्तेमाल का सुरक्षित तरीका। हाइजीन प्रोडक्ट को लेकर के सावधान रहें। अधिकांश सेक्स टॉय जो आमतौर पर सिलिकॉन, कांच और स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं, उन्हें हल्के साबुन और पानी से पर्याप्त रूप से साफ किया जा सकता है। हालांकि सावधान रहें क्योंकि सभी साबुन और वॉशिंग प्रोडक्ट अंतरन उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं होते हैं। इन्हें बनाने में कुछ हार्श प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस। इनमें जलन पैदा करने वाले तत्व होते हैं जिनसे असुविधा, माइक्रोबियल असंतुलन और संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। बल्बर क्षेत्र में शरीर को अन्य भागों की तुलना में अधिक देखभाल की जरूरत होती है, जिसकी अपने पारिस्थितिकी तंत्र और लगभग 5 का नाजुक पीएच जो संक्रमण और जलन को रोकने के लिए संतुलन में रहना चाहिए। यदि ऐसे में आप सेक्स टॉय का इस्तेमाल करती हैं और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रही हैं तो ऐसे में पीएच असंतुलित हो सकता है, जो आपके लिए कई परेशानियां खड़ी कर सकता है। सेक्स टॉय को पूरी तरह से ड्राई करना जरूरी है। ऐसा एक क्लीन पेपर टॉवल लें जिसमें से एक्स्ट्रा पेपर बाहर ना निकले, और ऐसे तौलिए का उपयोग करें जिसमें रेशे नहीं गिरते हो। एक रोएदार तौलिया त्वचा पर अच्छा लग सकता है, परंतु इसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि माइक्रोफाइबर निकलने वाली कोई भी चीज़ वर्जित है। छोटे छोटे रेशे आपके सेक्स टॉय से चिपक सकते हैं और आपकी योनि के अंदर जा सकते हैं। इससे जलन और उन्हें संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा ये सुनिश्चित करें कि आपके सेक्स टॉय पूरी तरह से सूखे हों ताकि नम सतहों पर कोई बैक्टीरिया ना पनप सके। यदि संभव हो तो उन्हें हवा में सुखाने का प्रयास करें और उन्हें सुरक्षित रूप से स्टोर करें। बैटरी प्रोडक्ट पर दें अधिक ध्यान। ज़्यादातर वाइब्रेटर बैटरी से चलते हैं। बैटरी से चलने वाले अपने सेक्स टॉय को धोने के लिए पानी में डुबोने से बचें। जैसा कि हम जानते हैं, वाइब्रेटर को वर्क करने के लिए बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। ऐसे में आपको पानी के संपर्क में आने पर अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है। गुनगुने पानी और साबुन की मदद से अपने सेक्स टॉय को पोंछकर साफ करें, ये पर्याप्त होगा और आपको सुरक्षित रखेगा। सीधे पानी से साफ करने से खराब हो सकता है। सेक्स टॉय स्टोरेज पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। अपने सेक्स टॉय को सुरक्षित स्थान पर रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसे ठीक से साफ करना। इसे बेड साइड, ड्रॉअर जैसी जगहों पर बिना ढके रखने से बचें क्योंकि ऐसी जगह धूल और गंदगी का आश्रय स्थल होता है। सुरक्षित करें कि आप अपने सेक्स टॉय को उनके
प्यारे छोटे डस्ट बैग में रखें जिनमें आपने उन्हें खरीदा था। यही कारण है कि अधिकांश कंपनी सेक्स टॉय को साटन बैग के साथ देती है। वही सेक्स टॉय को डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखने की मैं सलाह देता हूँ, क्योंकि सनलाइट सेक्स टॉय मटेरियल के साथ रिएक्ट कर सकती है। विशेष रूप से जेली और रबड़ के खिलौने को भूलकर भी सूरज की किरणों के संपर्क में न आने दें। इन्हें एक बैग में या ढक्कन के साथ एक दराज, सूटकेस या बॉक्स में बंद करके रखना अधिक सुरक्षित है। कंडोम का इस्तेमाल है सबसे महत्वपूर्ण। सेक्स टॉय यूज करते हैं तो कंडोम का इस्तेमाल निश्चित रूप से करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप अपने टॉय को पूरी तरह से साफ करते हैं तब भी संक्रमण का खतरा बना रहता है। एक अध्ययन में वाइब्रेटर के उपयोग और सफाई के पूरे एक दिन बाद उन पर मानव पेपिलोमा वायरस के निशान पाए गए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।